हम लोग पहले भी थोड़ा देख रहे थे, इसका एम्पियर सेक्टर लॉ था। बात ये थी कि हम इसको क्या अप्लाई करते हैं, क्या करने के लिए एम्पियर सेक्टर लॉ यूज करते हैं। तो दिस इज अप्लाइड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये लास्ट में पिछली वीडियो की बात, लास्ट में यही बात हुई कि हम मैग्नेटिक फील्ड करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कई कॉइल की वजह, कॉइल में करंट है उसकी वजह से, कई कंडक्टर्स हैं उनमें करंट है उसकी वजह से, या सिंपल वन कंडक्टर है उसकी वजह से, कहीं पर भी चार्जेस फ्लो करते हैं, करंट कैरी करना होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर व्हाट विल मैग्नेटिक फील्ड इन एट एनी पॉइंट इन अ रीजन। सो वही हम क्या करने जा रहे हैं। तो आपको ये पहला और सिंपलेस्ट जो एप्लीकेशन इसका एम्पियर सेक्टर लॉ को, करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट एंड लॉन्ग, बहुत इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है, स्ट्रेट है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये पता करना है। तो हालांकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं वो फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर्स के लिए भी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ के लिए ओके। तो लॉन्ग स्ट्रेट मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग, यहाँ कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो तो यहाँ इधर भी बहुत दूर तक है, इधर भी आगे भी ये कंडक्टर बहुत दूर तक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से आपने कोई एक्स डिस्टेंस है या कोई ए डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर भी ए डिस्टेंस पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग कहने का ये मतलब होता है कि यहाँ से सेम इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ कोई इफेक्ट होगा, वहाँ भी इफेक्ट होगा, यहाँ भी इफेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि इधर बहुत दूर तक वायर है, उधर बहुत दूर तक वायर है, तो इस पॉइंट पर फील्ड जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। इस पॉइंट पर फील्ड जो है वो इस पॉइंट पर फील्ड है। तो फिर इस केस में आप, लेकिन फाइनाइट होगा तो क्या होगा, अगर ये फाइनाइट लेंथ होता है हमारे यहाँ से यहाँ तक होता है, ये इधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया, तो फिर इस पॉइंट जो फील्ड होगा वो इस पॉइंट से अलग होगा। यहाँ पर जो ए और बी पॉइंट है या पी और क्यू पॉइंट्स हैं, तो पी और क्यू पर फील्ड अलग अलग होगा, ये बदलते जाएंगे साथ में, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट से ये सभी काफी दूर हैं, इतने पॉइंट से जरूर नजदीक है, लेकिन इन पॉइंट से काफी दूर है। ये क्या है, कुछ इस इन पॉइंट से दूर हुआ तो इनसे बहुत नजदीक हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारी वैल्यूज वेरी करेंगी और ये फील्ड अलग अलग। तो ऐसी केस में फील्ड अलग होगा, लेकिन यहाँ पर फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो फिर क्या होगा, फील्ड यहाँ पर क्या होगा, एक ही होगा। तो इनफाइनाइट कहने का जो सेंस उसके पीछे वही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमको एम्पियर सेक्टर लॉ अप्लाई करना है। वही बता रहे थे कि हम एम्पिरियन रूल इसके लिए एज्यूम करते हैं, एंड दिस एम्पिरियन रूल, इसके लिए एम्पिरियन रूल एज्यूम करते हैं, और दिस एम्पिरियन रूल क्या, एंड दिस एम्पिरियन रूल ओके, इट सराउंड्स और इट एनक्लोजेस द करंट पाथ और करंट। तो अभी जो हमारे पास एम्पिरियन रूल का शेप चूज करने के लिए हमारे पास थोड़ी सी लिबर्टी है कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, यहाँ पर, और ये ओके। ये फील्ड लाइंस एम्पिरियन रूल होगा, वो
हमारे लिए ईजियर क्या होगा, हमारे कन्वीनियंट क्या होगा, कैसा एम्पिरिकल लूप मेजर करें। तो ये एम्पिरिकल लूप ऑब्वियसली दिख रहा है कि हम भी सर्कुलर मान लें तो अच्छा है, क्योंकि याद रखिए याद रखें कि हम एम्पिरिकल लूप का शेप ऐसा ही लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, बाउंड्री एलिमेंट के, एम्पिरिकल लूप की जो बाउंड्री है, बाउंड्री एलिमेंट के अलॉन्ग हो, उसी डायरेक्शन में हो, एंगल जीरो हो, या तो बाउंड्री एलिमेंट के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ तो आसान चीज़ है कि मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे हैं, मैग्नेटिक लाइंस भी इधर की ओर है, ये अगर वायर है, ये वायर है और मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे हैं और एम्पिरिकल लूप भी ऐसे लिया जाए, तो हर जगह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या एम्पिरिकल लूप की कोई बाउंड्री एलिमेंट के पैरेलल होगा, या ये कहिए कि एम्पिरिकल लूप हर जगह मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा अगर सर्कुलर एम्पिरिकल लूप एज्यूम करें तो एक सर्कुलर एम्पिरिकल लूप हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, एक एम्पिरिकल लूप हम मान लिए यहाँ पर, मान लिए कि ये एम्पिरिकल लूप है। सो एम्पिरिकल लूप कहां पर किस पॉइंट से पास होना चाहिए, जहां हमको फील्ड पता करना है, ये पॉइंट भी। ओके, सो assume एम्पिरिकल लूप, okay, for this given that, okay, given that or you can say given a straight conductor, straight and infinitely long, infinitely long current carrying conductor, current carrying conductor, okay, current carrying conductor, okay, carrying current I. Okay, this is so. For this, we have to find out magnetic field at point P at the distance. Suppose the distance is here A. So suppose we have to find out magnetic field at point P, okay, at the distance x or A from the conductor, okay, from the conductor. So for this, assume a circular empyrean loop with center at the conductor and its plane perpendicular to the conductor. Oh, एकदम जैसे मैग्नेटिक लाइंस है वैसा ही आप एक एम्पीरियन लूप मान लीजिए, तो वैसा ही एम्पीरियन लूप मान लीजिए। तो क्या है, for this we assume, or this let us assume a circular empyrean loop centered at the conductor, okay, centered at the conductor and passes through
द गिवन पॉइंट, ओके, गिवन पॉइंट जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वहां से ये पास होना चाहिए। ये एसेंशियल कंडीशन है। आप जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट से ये एम्पीरियन लूप पास होना चाहिए, तभी तो वहां के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर पाएंगे, वहां के मैग्नेटिक फील्ड को और फैक्टर से रिलेट कर पाएंगे। बी डॉट डी एल वहीं के लिए है ना, तो ये गिवन पॉइंट से वहां जरूर पास होना चाहिए। एक तो ये हो गया, और इसका प्लेन क्या है, एंड इट्स प्लेन परपेंडिकुलर plane for perpendicular to, okay, perpendicular to, its plane perpendicular to the conductor, okay, कंडक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में ये होना चाहिए। तो अभी क्या होगा, ये पूरा करंट ही क्लोज कर रहा होगा, ये पूरा करंट ही क्लोज कर रहा होगा। सो ये एम्पीरियन लूप, और हर जगह क्या होगा, फील्ड के पैरेलल होगा, ऐसे कोई भी बाउंड्री एलिमेंट क्या होगा, फील्ड के पैरेलल होगा। दिस एम्पीरियन लूप will enclose all current and each boundary element of loop will be parallel, है? लेकिन जो DL आप ले रहे हैं, बाउंड्री एलिमेंट है, DL हर जगह, वो क्या होगा, B के हर जगह पैरेलल होगा, क्योंकि मेटल लाइन भी ऐसे है, सर्कुलर है, और आपने एम्पीरियन लूप भी सर्कुलर मान लिया, तो वैसे ही सेंटर्ड है वो कंडक्टर पर, तो बाउंड्री एलिमेंट भी ले लिया, और पूरी सर्कुलर बाउंड्री ले लिया एम्पीरियन लूप को, एम्पीरियन लूप को आपने सर्कुलर ले लिया, वैसे ही सेंटर्ड है कंडक्टर पर जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हर जगह बाउंड्री पर हर जगह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और बाउंड्री एलिमेंट पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट ऑफ द बाउंड्री, ओके, बाउंड्री एलिमेंट ऑफ द लूप विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, B is parallel to DL एलिमेंट। तो क्या लिख सकते हैं अब इसका, तो क्या लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, B dot dl इक्वल्स म्यू नॉट I करंट क्लोज्ड, और B जैसा कहा हर जगह B पैरेलल है किसके, dl के, तब ये क्या हो जाएगा, और B dl cos 0 जाने, और म्यू नॉट I ये हो जाएगा, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यह B क्या होगा, जो सिमेट्री है उससे अकॉर्डिंग क्या होगा, B की वैल्यू कांस्टेंट होगी। सो एज द सिमेट्री tells, okay,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ B will be constant for the boundary. Okay. बाउंड्री के लिए क्या है? कांस्टेंट. तो फिर क्या है? देन आप क्या लिख सकते हैं? ये B आउटसाइड आ जाएगा और dl इक्वल्स म्यू नॉट I. समझ? तो फिर अब क्या लिख सकते हैं? और B इंटू डी. तो dl सारे dl को सम करेंगे तो बाउंड्री का पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा. इस एम्पिरियन लूप का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा. आपने सर्कुलर एज्यूम किया है, a रेडियस है उसका, तो फिर क्या हो जाएगा? B इंटू 2 पाई इक्वल्स म्यू नॉट I. तो B क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन I 2 पाई E 2 पाई. तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन E. ये मैग्नीट्यूड है. ओके, ये हो जाएगा. और इसकी डायरेक्शन क्या है? आप जानेंगे. B की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल. ओके, सो दिस इज टेंजेंशियल टू करंट लूप. व्हाट लूप? एम्पिरियन लूप. एम्पिरियन लूप. तो ये तो टेस्ला में लिखते हैं. तो जितना यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको मिलेगी कि ये क्या हो जाएगा? B is directly proportional to I and B is inversely proportional to A. तो जब भी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर क्या मिलेगा आपको? R ऐसे डिस्टेंस है, यहाँ वैल्यू ऑफ B ये है, तो ये कुछ इस तरह आएगा. ठीक. सो B. तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है इसका. तो ये मैग्नीट्यूड. एक और दूसरे तरीके से फाइनाइट लेंथ के लिए हम इसके लिए अगला वीडियो यूज करेंगे. ठीक है. तो इसमें आप देखिए, इसको पूरा देखिएगा ध्यान से. और कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है नहीं समझ में आया है तो जरूर से हमारे तक बात पहुंचाइए. तो इस वीडियो को हम यही रोकते हैं बच्चों. अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर पहले से आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और साथ बने रहिए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.